नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है रीट और सीटेट एग्ज़ाम को लेकर साइंस सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। गैसीय अवस्था में होता है निश्चित आकार, निश्चित आयतन, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित या फिर भार निश्चित। सेकंड, परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक बार आप सिर्फ इनके क्वेश्चंस पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर ब्रास या फिर पीतल जो है वो क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। और फोर्थ आपका, बोसोन की खोज किसने की थी? सीवी रमन, एनरिको फर्मी, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर जगदीश चंद्र बोस। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर जानने हैं तो आपको ये मेरा वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इन चारों के अलावा भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने मेरे साथ साथ इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है और पढ़ा है और समझा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आओ पदार्थ को जानें। अब ये जो है वो 6th स्टैंडर्ड का लेवल है, इसीलिए उस हिसाब से है। तो जैसे जैसे आप 9-10 की बुक तक हम पहुंचेंगे तो पूरा मैटर जो पदार्थ है उसके बारे में आप पूरा स्टडी अच्छे से कर लेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं, परमाणु एवं अणु, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। ये 3 पॉइंट जो है वो इस पूरी वीडियो में आपकी कवर होने वाले हैं। सबसे पहले पदार्थ क्या है? हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। मतलब आपको समझ में आएगा, जिसका भी वेट है, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये इसका कुछ न कुछ वेट है और ये क्या कर रहा है? आपका कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है? एक पदार्थ है। तो इस तरीके से आपके आसपास जितनी भी ऐसी वस्तुएं जिनका भार होता है और स्थान घेरती है वो सब क्या है? पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के अलग अलग रूप ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है। समझ गए आप? उसके अलग अलग रूप जो होंगी वो उसकी क्या होगी? अलग अलग स्टेजेस है। मतलब लिक्विड, आपका ठोस, जो गैस फॉर्म है, उसकी वेपर फेज है, वो सब क्या है? उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब हम देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। अब इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो भौतिक संरचना के आधार पर और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। मतलब भौतिक संरचना मतलब फिजिकली वो आपको बाहर से देखने पर कैसी दिख रही है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग अपन उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक दूसरा रासायनिक संरचना मतलब वो किस से बनी है। रासायनिक मतलब आपका उसमें क्या क्या केमिकल बॉन्डिंग उसकी क्या है, वो कितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल है, आपका मिक्सचर है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो भौतिक संरचना के आधार पर मतलब बाहर से देखने पर जो अपन उसको 4 भागों में बांट सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब ये तीनों तो आपने जनरली पढ़ रखी होगी, बट 6 में आपका प्लाज्मा भी एक स्टेज दे रखी है। ठीक है, जो ना तो लिक्विड है ज़्यादा, ना गैसियस फॉर्म है, मतलब मिक्स फॉर्म जो है वो प्लाज्मा है। ओके, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो अब हम इसकी डिटेल स्टडी सबकी करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसाई मत कीजिएगा। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, मतलब इतने नोट्स प्रिपेयर किए अच्छे से, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले ठोस, ठीक है, सॉलिड। अब आपको ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस की पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है।
ठोस में कण जो होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं। मतलब जो कोई ठोस पदार्थ है, जैसे आपका कोई लकड़ी का गट्ठा हो गया या फिर जो आप घर में बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं वो सब सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं एक तो, और ऊपर से उनका आकृति एवं आयतन, एक बार जो उनको शेप दे दिया वो उनका शेप जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, और उसका आयतन भी क्या होगा, फिक्स रहेगा। और उनमें क्या है, कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई ठोस पदार्थ है तो उसको कंप्रेस्ड अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो उसको आप नहीं दबा पाएंगे। इस तरीके से इसमें ठोस में क्या होता है, ये कण जो है वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इनमें स्पेस जो है वो आपका बहुत कम होता है। तो ये हो गए ठोस के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब लिक्विड में क्या होगा, द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं। अब आकृति क्या होता है, जैसे आपका एक गिलास पानी है, आपने ग्लास में उसको भरते हैं तो वो क्या करता है, लिक्विड उस ग्लास का शेप ले लेगा। अगर वही बर्तन आपने उसको किसी बाउल में शिफ्ट किया, अगर वो मतलब जो उसका पात्र है वो चेंज कर दिया, जैसे बाउल में डाल दिया, तो वो एक गिलास पानी क्या होगा, उस बाउल का शेप ले लेगा। तो इस तरीके से द्रव पदार्थों का आयतन मतलब रहेगा तो एक गिलास पानी, बट उसको अगर आप टब में डाल देंगे तो वो क्या करेगा, उस टब की आकृति का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से उनकी आकृति जो है वो क्या होगी, निश्चित नहीं होती है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ना। द्रव में कण जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड से थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। द्रवों में श्यानता का गुण पाया जाता है, मतलब फ्लूइडिटी, श्यानता मतलब बहने की जो क्षमता है वो द्रवों में पाई जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास पास थे, तो इसमें लिक्विड में देखिए थोड़ा बहुत स्पेस आपका इनमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। नेक्स्ट आपका गैस। गैसीय पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो गैसीय पदार्थ होंगे उनका आकार एवं आयतन दोनों ही जो होते हैं अनिश्चित होते हैं। इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, इनको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं या फिर इनके कण जो है वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इस तरीके का इनका अरेंजमेंट होता है। मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों को कंपेयर करें तो उन सब से क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं गैस में कण। अब क्या होता है कि ये तीनों अवस्थाएं जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है, मतलब इंटर कन्वर्ट हो सकती है, एक से दूसरी गैस में बदल सकती है अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए तो। जैसे सॉलिड है आपका, हम एक बर्फ का और जल का एग्जाम्पल ले रहे हैं सबसे ईजी। सॉलिड जो है वो अगर 0 डिग्री से ऊपर आप उसको हम उसको हीट देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और 100 डिग्री से बहुत, अगर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसको ज़्यादा हीटिंग दे दी तो वो क्या करेगा, वेपर बनेगा, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो गई, गैस फॉर्म हो गई उसकी। अब जब गैस को वापस हम कूल करेंगे, मतलब 100 डिग्री से नीचे उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो वो किस में, वापस द्रव में चेंज हो जाएगी। और द्रव को अगर उसको आप फ्रीज कर देते हैं 0 डिग्री, मतलब माइनस में टेम्परेचर दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस सॉलिड बन जाएगा। जैसे जल का एग्जाम्पल लेते हैं हम, बर्फ है, बर्फ को अगर आप बाहर निकालते हैं थोड़ी देर रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड, वाटर। और वाटर को जब हीटिंग देते हैं हम लोग तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर बनकर वेपर में चेंज हो जाएगा। अब जो ये प्लाज्मा स्टेज है वो थोड़ी सी दे रखी है। पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। कौन सी है, गर्म आयनित पदार्थ, मतलब इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं गैसीय फॉर्म में। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, बस थोड़ा सा आपको ब्रीफली दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर प्लाज्मा स्टेज पाई जाएगी, सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है उन सब में क्या है, प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। अब तीनों अवस्थाओं को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं परमाणु एवं अणु। नेक्स्ट आपका परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी महर्षि कणाद द्वारा वैदिक काल में दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर सबसे फर्स्ट वैदिक काल में अगर किसी ने एटम के बारे में कुछ भी बताया था तो वो थे महर्षि कणाद। ओके, महर्षि कणाद ने यह अवधारणा दी कि
परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, अर्थात पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो परमाणु है। मतलब सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट अगर किसी भी मैटर की या फिर पदार्थ की है तो वो क्या है, परमाणु। ओके, ये सबसे पहले किसने कहा था, महर्षि कणाद ने। परमाणु अविभाजित है, मतलब परमाणु जो है वो नॉन डिवाइजेबल है, उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको और किसने बताया था, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु एटम कहा। सबसे पहले जो सूक्ष्मतम पार्ट है उसको एटम किसने कहा, तो डेमोक्रिट्स ने। इन्होंने बताया एटम मतलब ए कैन नॉट, टर्म का मतलब कट, कैन नॉट कट, ठीक है। तो एटम को हम क्या कर सकते हैं, और छोटे भागों में कट नहीं कर सकते। ये किसने बताया, डेमोक्रिट्स ने। अब परमाणु के मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। परमाणु में कौन कौन से 3 प्रमुख कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, परमाणु की संरचना के 2 भाग होते हैं, फर्स्ट नाभिक आंतरिक भाग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कक्ष। मतलब आपकी परमाणु की इस तरीके की संरचना होती है, उसमें आपका बीच में क्या है, नाभिक प्रेजेंट है, जो कि आपका न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन उसमें दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड आपके जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव भाग है। मतलब नाभिक जो है वो एक तरह से पॉजिटिव पार्ट है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कक्ष मतलब बाहरी भाग। यहाँ पर क्या होते हैं, बाहरी भाग में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में चारों ओर क्या लगाते हैं, नाभिक के चक्कर लगाते हैं। तो ये कुछ हो गई परमाणु की संरचना। 2 भाग हो गए, नाभिक और बाहरी भाग। आंतरिक भाग में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि अणु और परमाणु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो परमाणु जो है वो कभी भी आपको फ्री स्टेज में नहीं मिलता, तथा जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। वो फ्री स्टेज में तो आपको नहीं मिलेगा, बट उसमें पदार्थ के सारे गुण जो है वो ज़रूर मौजूद रहेंगे। अब अपन देखते हैं अणु के बारे में। ठीक है, अब आप समझ के परमाणु मिलकर क्या बनाएगा, अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रिएक्शन करेगा और आपका दूसरे आपके अणु आपस में और बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट, एक एटम लिया हाइड्रोजन का, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2 का एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, H2 गैस फॉर्म में जब मिलता है तो H2 की फॉर्म में मिलता है। अब अगर आप H2O को देखें तो उसमें क्या होगा, H2O का ये फॉर्मूला होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन के आपके एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाता है, H2O का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो आपको क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, परमाणु से मिलकर। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, अब अपन देखते हैं तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। ठीक है, ये आपका सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में स्टडी। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलिमेंट मतलब तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी, उसमें सारे जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है। जैसे कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आपके तत्व हैं। ठीक है, उसमें सारे परमाणु क्या होंगे, समान होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु। और अभी तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ये थोड़ा सा आपका डेटा जो है वो आपको ध्यान रखना है। अभी तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट यौगिक। यौगिक क्या हो गया,
दो या दो से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक। मतलब इसका मतलब ये है कि तत्व में क्या है, सेम आपके एटम सारे प्रेजेंट होंगे तब तत्व बनेगा, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आपके लोहा, कॉपर, ये सब क्या है, तत्व। जबकि यौगिक किससे बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है, यौगिक में मेन इंपॉर्टेंट फिक्स्ड रेशो, मतलब आपका उसमें दो परमाणु जो होंगे, अधिक दो या दो से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे, उनका फिक्स रेशो होगा, उसमें आपस में रासायनिक क्रिया करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, शक्कर, चूना, नमक NaCl जो है उसमें N का एक एटम और Cl का एक एटम, दोनों क्या है, फिक्स रेशो मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका NaCl बना रहे हैं। वाटर, उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन के दो एटम लेने हैं और ऑक्सीजन का एक एटम लेना है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी क्या है, एक आपका कंपाउंड है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है। अब अपन देखते हैं मिश्रण के बारे में। अब मिश्रण और यौगिक में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि मिश्रण में कोई भी चीज़ आपकी फिक्स नहीं लेनी होती, वो किसी भी अनुपात में हम उसको मिला सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जैसे हवा, शरबत, पीतल, कांसा। ये सब क्या है, पीतल और कांसा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और एक हवा, ठीक है, क्योंकि एयर जो होगी, एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस जो उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपकी बहुत सारी अदर गैसेस भी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, बट ज़रूरी नहीं कि सबका फिक्स रेशो नहीं होता, अलग अलग रेशो में वो प्रेजेंट होती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं हवा एक मिश्रण है। और पीतल और कांसा जो है वो आपका, वो भी क्या है, मिश्रण का एग्जाम्पल है। अब आपका यहाँ तक सारे जो है वो पदार्थों का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट दे रखा आपका सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में, ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ बोस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिनको अपन सांख्यिकी यांत्रिकी का प्रेरणा भी कहते हैं। उसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस और एनरिको फर्मी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक आपका एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद जो कण भौतिकी के मूल कणों को दो भागों में विभक्त किया गया, सत्येंद्रनाथ बोस और एनरिको फर्मी। तो दो भाग कौन कौन से, बोसोन एंड फर्मियोन, ये दोनों कण जो है पार्टिकल्स नाम दिया गया। तो इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर क्या दिया गया, फर्मियोन नाम दिया गया। तो सत्येंद्रनाथ बोस का आपको ध्यान रखना है कि बोसोन कण का जो नाम दिया गया वो सत्येंद्रनाथ बोस की खोज के कारण उनको बोसोन बोला गया। ओके, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मैंने जो वीडियो के शुरू में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर अभी कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने आपसे पूछा था गैसीय अवस्था में होता है, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। निश्चित आकार, निश्चित आयतन, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, क्योंकि गैसीय अवस्था में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि हमने परमाणु की संरचना को दो भागों में बांट दिया था, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन और बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। ब्रास जो है वो किसका एग्जाम्पल था, तत्व यौगिक मिश्रण, तो आपको पता है किसका एग्जाम्पल है, मिश्रण का, ठीक है। और बोसोन की खोज किसने की थी, तो लास्ट आपको सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ बोस। आई होप आपको जो मैंने इतना पढ़ाया उसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। उसको प्लीज़ आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते दीजिएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़िए, और अभी तक हमारे पास टाइम है तो हम उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे सब कुछ। तो मैंने आपके लिए अच्छे नोट्स ये प्रिपेयर किए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए।
और अगर आपको कंटेंट और पढ़ाने का तरीका, नोट्स अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे जिनको भी ज़रूरत है उसको वहाँ तक आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।